वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव मैथ। जी हाँ, VVI क्वेश्चन जो इस वर्ष पूछने वाला है एग्जाम में, वही क्वेश्चन आएगा। यह देखिए, यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए, एकदम सिंपली तरीका है, बहुपद पहचानने का एकदम आसान तरीका है। वैसा बहुपद जिसका पावर एक पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब देखिए, x के पावर इसमें 2 है तो 2 पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। इसमें भी 2 है पावर, इसलिए भी बहुपद है। इसमें 3 है, इसलिए ये भी बहुपद है। जब 3 ठो बहुपद हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो है क्या हुआ, बहुपद नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि इसका जो पावर है माइनस में है, जो कि -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए यही आंसर हो गया। अब देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग जान जाए कि अगर द्विघात है तो द्वि मीन्स 2। द्विघात बहुपद के शून्यक सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, 2। और त्रिघात बहुपद कहता तो यहाँ पे 3 मारते, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि द्विघात। तो आप लोग जान रहे हैं कि एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, और त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है। देखिए, अब सवाल है कि 2x² - 4x - 6 का एक शून्यक है। तो एकदम शून्यक निकालने का एकदम आसान तरीका है कि आप ना x के मानवा जो ऑप्शन है ना वही वाले रख दीजिए, और जिस मान रखने पर 0 आएगा वही आंसर कहलाएगा। जैसे चलिए हम रख देते हैं 1, तो 2 1 के स्क्वायर -4 गुने 1 - 6, तो 2 एकम 2 4 एकम 4, तो ये तो होबे नहीं करेगा, यानी कि ये वाला खत्म। -1 रखिए, तो यानी कि इसमें -1 रख दीजिए, यहाँ पे -1, तो 2 एकम 2 तो यहाँ पे हो गया, और 4 एकम 4 हुआ, पहला 4 -6, 4 2 मिल के 6 और -6, यानी कि हो गया 0 ना, यानी कि आपका हो गया बी आंसर, मैंने -1। मतलब जो ऑप्शन दिया गया है वही मान आप रख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें से कौन होगा। तो जी हाँ, आप ध्यान दें कि अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, मतलब अल्फा होता है शून्यक, बीटा भी शून्यक है, तो 2 शून्यकों का इंटू मीन्स गुना, यानी 2 शून्य का गुना यानी गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है C/A, यानी कि C के मान यहाँ पे 1 है। अब A के जगह पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, यानी कुल मिला के आपका आंसर हुआ 1 + 1, तो यानी कि हुआ आपका बी आंसर सही। देखिए, सवाल बोल रहा है कि x बराबर 7 + 4√3 के ओवर रूट है। तो कह रहा है कि x + 1/4 बराबर क्या होगा। ऑप्शन समझिए कि ए में है 4, बी में है -4, सी में है आपका 3 और डी में है -3, तो कौन आंसर होगा। तो इसको जांचने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा है तो 1 नंबर में सवाल, लेकिन यह थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, x बराबर 7 + 4√3 है कि ओवर रूट है, तो आपको करना क्या है, वर्ग बनाना है, मतलब पूर्ण वर्ग जो विधि होता है, यानी a + b के होल स्क्वायर जो होता है वही पर। तो 7 को हम ना तोड़ देंगे, 4 + 3, 4 इसलिए किए क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, चलिए 3 यानी +4√3 के ओवर रूट हुआ। अब देखिए, 4 का वर्गमूल हम कर सकते हैं, यानी कि 2 के पावर 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब 3 है यहाँ पे, तो 3 कितना का पावर होता है, तो यानी कि लिख सकते हैं √3। √3 के स्क्वायर करेंगे तो आराम से 3 3 9 का वर्गमूल यहाँ पे आ जाएगा 3, प्लस के प्लस और 4√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, यानी कि ये हुआ a² और ये हुआ b², फार्मूला होता है 2, तो 2 फार्मूला में यहाँ पे है, और फिर a के जगह पे आपको दिख रहा है 2, अब इंटू b के जगह पे दिख रहा है क्या, √3। आप एक बार सवाल को मिला लेंगे, तो 2 दूना के 4, 3 तिहाई 9 के वर्गमूल 3
और 2 दूना के 4 √3 यहाँ पे हो गया। यानी कि जो ये वाला फार्मूला हुआ a² प्लस b² प्लस 2ab, जो ये फार्मूला हुआ इसका फार्मूला होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के ओवर रूट। यानी कि स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, x बराबर बच गया, समझिए कि 2 प्लस √3। अब देखिए यहाँ पे अब सवाल रहेगा, बोल रहा था सवाल ना कि आपको निकालना है x प्लस 1/x। तो चलिए हम करते क्या है कि यहाँ पे देखते हैं x और x में हम एलसीएम लेंगे, तो यानी कि x² प्लस में 1 हो जाएगा। अब सोचिए x के मान आपको इतना आया है, तो इतना के अगर स्क्वायर करते हैं तो आपको 7 प्लस 4√3 आएगा। इतना इसलिए आएगा क्योंकि इतना को तोड़े तो इतना आया है, तो इतना को स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे x के जगह पे हम रखते हैं 7 प्लस 4√3, मतलब x स्क्वायर के जगह पर, खाली x की जगह पे नहीं, x स्क्वायर की जगह पे, चूंकि ये जो स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो स्क्वायर यहाँ पे बदल जाएगा क्या, रूट में बदल जाएगा, और रूट होता है स्क्वायर बदलता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, यानी कि 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3 और प्लस 1, और x के जगह पर तो मालूम है 2 प्लस √3। आप देखिए सवाल, यहाँ पे 7 और 1 कुल मिला के 8 हो जाएगा, प्लस में 4√3 हो जाएगा, अब बटा में 2 प्लस √3 हो जाएगा। हरों का परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पे 2 है, बीच में जो प्लस है तो प्लस हो जाता है माइनस √3, अब बटे में 2 माइनस √3। अब देखिए यानी कि 8 दूना के 16 और 8 √3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 √3 प्लस 4 दूना के 8 √3, माइनस प्लस माइनस होता है, और 4 के 4 3 रूट में है, ये भी 3 रूट में है, यानी कि जाती है, तो 3 3 9, 9 का वर्गमूल होता है 3। चलिए बटा a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर फॉर्मूला था a² माइनस b²। 8 गो माइनस में हुआ, 8 गो प्लस में, तो इसे ही कट गया। अब बचा यहाँ पे 16 माइनस 4 3 यहाँ पे हुआ 12, 2 दूना के हुआ 4 और इसके वजह से रूट हुआ कैंसिल, यानी कि 16 में से 12 घटा बाकी बचा 4 और 4 में से 3 गया बाकी बचा 1, यानी कि कुल मिला के 4, यानी कि आपका आंसर ए हुआ, ए में ऑप्शन ए ऑप्शन में हुआ। चलिए अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि x² प्लस 1/x² बराबर 14, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा काम करना होगा, ये x² है, यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं इस प्रकार से, x के होल स्क्वायर प्लस में 1/x के होल स्क्वायर, ठीक, और बराबर 14। थोड़ा सा यहाँ पे सोचें कि a² प्लस b² बराबर तो फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे बैठ गया, लेकिन ऐसा कितना के स्क्वायर करेंगे कि 14 आ जाएगा, तो ऐसा तो कोई फार्मूला है नहीं। तो 14 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना, 16, लेकिन नियम यह कहता है कि अगर एक साइड आप जोड़े हैं तो दूसरा साइड भी जोड़ना पड़ेगा, ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो जब ई साइड 2 जोड़े हैं तो ई साइड भी हमको 2 प्लस करना होगा। अब देखिए a² प्लस b² बराबर एक फार्मूला होता है a प्लस b के होल स्क्वायर और माइनस 2a होता है तो a की जगह पर x है, b होता है तो b की जगह पर 1/x है, और प्लस 2 यहाँ पे बच गया, और 14 2 मिलकर हो गया 16। चलिए देख लीजिए, अब फार्मूला तो बैठ गया है। यहाँ पे चलेंगे x प्लस 1/x के होल स्क्वायर करेंगे, और ये वाला x से x खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, और प्लस में भी 2 बचा यहाँ पे 16। तो देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर, जो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, यानी कि x प्लस 1/x बराबर 16 के वर्गमूल होता है 4, यानी कि आपका आंसर हो गया 4।